अभी मैं कर रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे। हाँ, अब बस ने बोला ना। चलो अच्छा, खैर। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो निकाल लिए थे इसके, और तकरीबन हर सवाल में ही कुछ ना कुछ माशाल्लाह से निकल आया। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को जो है वो नवंबर 2023 का ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस का सवाल भेजा है। ठीक है, वो जरा देख लीजिएगा, आसान सा है, होना चाहिए। ठीक है। जी सर। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ। अच्छा, अब जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि डिफरेंट टॉपिक्स के साथ इंटीग्रेशन हो जाती है इन चीज़ों की, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, तो अब क्या कहानी है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, मैं कह चुका आपसे ग्राफ्स और फंक्शंस में आपको अलजेब्रा का भी जो है वो इंक्लूजन मिलेगा, मेंसुरेशन का भी मिलेगा, एक आध चीज़ और का मिल जाएगा। आवाज़ मेरी साफ आ रही है? जी सर, बहुत साफ आ रही है। चलो, वेरी गुड, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात आ गई, क्या कह रहे हैं भाई? द डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स। अच्छा, ये सवाल मैं पूरा कराने वाला हूँ, बाकी कुछ क्वेश्चंस में मैंने कुछ कुछ पार्ट्स निकाले। ठीक है। शो दैट द वॉल्यूम v cubic centimeter of the prism is given by v equals to 40x minus 5x square। अब इसके लिए बात वही है कि आपको वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म निकालना आता हो। ठीक है, जी सर। तो वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म निकालना किसको आता है भाई? 1/3 पाई r स्क्वायर है। मार खा लो मुझसे तुम। वन 1/2 बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा, वॉल्यूम का सही। मैं तो सर, वॉल्यूम पूछ रहा हूँ सीधा सीधा प्रिज्म का। Base area into the height of the prism. बेस एरिया इनटू द हाइट ऑफ द प्रिज्म। अरे जो मैंने बोला वो किस चीज का था? तुमने 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट बोला है भाई। अच्छा तो अब ये तो तुम ही जानो कि वो किस चीज का होता है, किस चीज का होता है वो, बता दो किसका होता है वो, क्या बात है ये? वो उनका है। हम्म। अच्छा भाई, तो अब बात क्या है कि हमें पहले बेस का एरिया निकालना पड़ेगा। अब इसमें हमारी बेस कैसी है? ट्रायंगुलर बेस है। एक ट्रायंगुलर बेस है, यानी कि पहले तो आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना आना चाहिए, और फिर उसको हाइट ऑफ द प्रिज्म से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। जी। सही है। अब जिस तरह का ये ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप? ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के कितने तरीके सिखाए हैं मैंने तुम लोगों को? 3 साल। 3 सिखाए हैं। और जो सबसे पहला जो मैंने नहीं सिखाया, जो बचपन में ही सीख कर आए थे, वो क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या वो लग रहा है? नहीं। नहीं। नहीं लग रहा। फिर दूसरा तरीका जो मैंने सिखाया था वो क्या है? L1/L2 L1/L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1/A2। सिमिलैरिटी वाला था। क्या वो लग रहा है? नहीं। नहीं। वो भी नहीं लग रहा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स है ही नहीं। फिर आखिरी तरीका क्या सिखाया मैंने? 1/2 AB sin थीटा। क्या वो लग जाएगा? जी। जी। ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई, अगर मैं सिर्फ एरिया या बेस एरिया की बात कर लूं, जो भी आप लिखना चाहें, तो बेस एरिया का मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये लिखना नहीं होता, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 8 - x इंटू एक्स इंटू साइन 30 डिग्रीज। ये बात सही हो गई। जी सर। जी। और साइन 30 का मतलब होता है 0.5। सही। सही है सर। साइन 30 का मतलब होता है भाई मेरे 0.5। तो अब 0.5 का मतलब 1/2 ही हो जाएगा ना। जी। जी। तो कुल मिलाकर 1/4। इज दैट राइट और नॉट? जी सही सर। है सर। ठीक है। 8 - x को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8x - x स्क्वायर।
यहाँ तो कोई गड़बड़? नहीं। ये तो आपने बेस एरिया निकाल लिया। अब जब आपने बेस एरिया निकाल लिया तो आप वॉल्यूम निकालने के लिए करते क्या है? मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द, किसकी हाइट? प्रिज्म। प्रिज्म की। बेस एरिया आपके सामने है विच इज 1/4 है। ये बड़ा अच्छा है, इसमें लिखने में बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, अच्छा 4 से 20 को कैंसिल कर दिया तो 5 बचा। तो फाइनली वॉल्यूम क्या आ गया मेरे भाई आपके पास? 5 टाइम्स 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 5 को दोनों से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस 5x स्क्वायर। यही चीज है जो वो आपसे कह रहा था कि शो कर दो। ठीक है ना? जी सर। जी सर। तो ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ तो कोई गड़बड़? नहीं। अच्छा भाई, अब जब आपने ये v प्रूफ कर दिया या v निकाल लिया, उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है? ऑन द ग्रिड नेक्स्ट पेज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन v इज इक्वल टू 40x माइनस 5x स्क्वायर। बताओ जरा ये v किसकी जगह लिखा हुआ है एक्चुअली फंक्शन के? वाई। वाई की फंक्शन में यहाँ पर एक्चुअली y होता है, उसने v लिखा हुआ है, यानी कि उसको y एक्सिस पे v नजर आएगा आपको। जी। सही है। 3 ऑफ द पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू। अच्छा, बड़ा नेक सवाल है, उसने जो है वो 3 पॉइंट्स प्लॉट कर भी दिए हैं। तो जरा हम यहाँ आ जाते हैं। वो 3 पॉइंट्स उसने प्लॉट किए हुए। एक प्लॉट किया हुआ है जिस वक्त x1 है, एक किया हुआ जिस वक्त x2 है, और एक किया हुआ जिस वक्त x3 है। नजर आए? जी सर। ठीक है, ये 3 उसने किए हुए। बाकी वैल्यूज क्या है x की, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 1, 2 और 3 कर चुका वो। अब आपको 4 पे करना है, 5 पे करना है, 6 पे करना है और 7 पे करना है। मतलब 4 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। सही है ना? जी सर। ये आप प्लॉट कर लेंगे ना? जी सर। ठीक है, उसके बाद आपसे उसने क्या पूछ लिया बताइए? पार्ट बी आप कर लेंगे, उसके बाद आपसे उसने क्या पूछ लिया बताइए? सर उसने एक्स की 2 वैल्यूज पूछ ली, ग्राफ से देख के बतानी है। यूज योर ग्राफ टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर वन ऑफ दीज प्रिज्म्स विद अ वॉल्यूम ऑफ 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी आपने मुझे एक्स की किस वक्त की वैल्यूज बतानी है? जब जब भी 50 सेंटीमीटर क्यूब है। v मतलब वॉल्यूम वाई। मतलब y की वैल्यू। जी। ठीक है, तो आपने जब ग्राफ पे ग्रिड अपना अपना ग्राफ पे ये फंक्शन प्लॉट कर दिया तो डेफिनेटली फिर आपको वहां से x की वैल्यूज पढ़ने में कोई खास मसला होना नहीं चाहिए है। सही है। जहां पर y 50 है, यानी कि यहाँ पर y 50 है ना ये। ठीक है, तो जी। आपने ऐसे एक लाइन बनाई नहीं बनाई वो आपकी मर्जी। इस वक्त का आपने जहां जहां पर ये लाइन ग्राफ से इंटरसेक्ट करेगी ना, वहां वहां का आपने जो है वो x पढ़ लेना है। ये बात समझ में आ गई? जी समझ सर। गए नहीं समझ गए? ठीक है, जी सर। तो ये तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अच्छा भाई, कोई कुछ कह रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही सही। असमार कुछ कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही सही। नहीं सर, कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, फिर आ जाओ पार्ट सी पर। क्या है पार्ट सी? अच्छा पार्ट सी तो हो गया ना। पार्ट डी। पार्ट डी में क्या है? अ क्यूबॉइड हैज लेंथ 4 सेंटीमीटर, विड्थ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट x सेंटीमीटर। सही है? जी सर। आगे भी तो बोलो, क्या आगे क्या? जी सर क्या? सर ये कंबाइंड इक्वेशन दी हुई है, हमें वॉल्यूम निकालना होगा क्यूबॉइड का। कंबाइंड इक्वेशन कहाँ दी भाई मुझे? सर बनाएंगे ना। By drawing a suitable line on the graph, find the value of x when the prism and the cuboid have the same volume. बनानी पड़ेगी। जी। कैसे बनाएंगे? पहले तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालेंगे सर। पहले क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकाल लूं तो वो आ जाएगा 12x। यार क्या है मुसीबत, v इज इक्वल्स टू 12x। सही है। जी सर। v इक्वल्स टू 12x का एक तरीके से मतलब है कि ये y इज इक्वल्स टू 12x ही हो गया ना। जी। जी सर। ठीक है, कौन सी किस तरह की ये किस तरह का फंक्शन है?
linear straight line. आपने उठाकर इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, जी ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन द प्रिज्म एंड द क्यूबॉइड हैव द सेम वॉल्यूम। किस यानी वक्त कि की x की वैल्यू बता, मतलब कौन सी वैल्यू पॉइंट बतानी? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का x कंपोनेंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कंपोनेंट बता देंगे आप। ये बात समझ में आई? जी सर। फिर आगे आ गए, आगे तो बात खत्म हो गई, ये तो इतना सा सवाल था, समझ गए बात? जी सर। इसमें कोई मसला? नहीं। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 29। उसके बाद पता नहीं मैंने क्या निकाला था, मैं खैर मैंने पार्ट तो सारे ही निकाले हुए हैं। फिर है 28 भी पूरा ही निकाला है मैंने। तो चलिए 28 पर आ गए। हाँ, 28 में क्या बात हो रही है, चलो जरा, शाबाश पढ़ो। मैं तो वैसे ही आज बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, बताओ भाई। अरे कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। Zara fences off a piece of land next to a wall to make a vegetable garden. The garden is a rectangle with the walls on one side of the rectangle. ठीक है, अच्छा। The area of the garden is 18 square meters. The width of the garden is x meters. The total length of fencing required for the garden is y meter. Show that y is equals to this. हाँ, कैसे कर देंगे अभी हम? कैसे कर देंगे हम लोग, ये बता दो। अरे ऐसा क्या पूछ लिया भाई? सर इसने पूरा पूरा गार्डन फेंस किया है ना? पूरा गार्डन फेंस किया है? हम क्या मतलब? नहीं नहीं, सही सही समझ गए। भाई उसके घर में एक लॉन था, उस लॉन में एक कोने में एक दीवार थी, उसने वो एक साइड पे तो दीवार को ही एक साइड मान लिया, और 3 साइड्स पे उसने फेंसिंग की है। सही सही। ठीक है, यानी कि जो 3 साइड्स आप देख रहे हैं वो फेंसिंग है, बाकी वो जो ब्लैक सा आप एक देख रहे हैं वो वॉल है पूरी की पूरी उसकी, वहां पर फेंसिंग क्यों करेगी वो? सर दो साइड्स हमें पता है, वो मतलब एक्स है, और हाँ एक साइड 18/x होगा क्योंकि 18 जो है उसका एरिया है। हाँ, फिर वो ये हो जाएगा x+x प्लस 18/x। यानी कि देखें जी, उसने और भी तो बात बताई, एक और बात भी तो बताइए, वो क्या बताइए? सर ये वाई जो उसका पेरीमीटर 18 है पूरा। हाँ, पेरीमीटर 18 नहीं है, पेरीमीटर वाई है, पेरीमीटर मतलब वाई। ये वाई है, ये पूरा हिस्सा वाई है। जी जो फेंसिंग उसने यूज की है ना, वो पूरी फेंसिंग वाई सेंटीमीटर, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर द गार्डन इज वाई मीटर। जी। ठीक है, क्योंकि उसने जो फेंसिंग की है वो ये 3 साइड्स पे फेंसिंग की है, चौथे साइड पे तो वॉल है। सही है, जी सर। तो ये पूरे का पूरा है आपका वाई। अब आपसे कह रहे हैं कि जी आप प्रूव करो कि वाई बेसिकली बराबर इसके है। अब वाई इसके बराबर है, अब मैंने आपको वाई बता क्या दिया, मैंने आपको वाई बेसिकली बताया कि वाई जब वो तीनों साइड्स का सम है। सही है, यानी y एक्चुअली चल क्या रहा है, y एक्चुअली है x प्लस एक्स प्लस लेंथ कह लें उसको या विड्थ कह लें, वो जो तीसरी अननोन साइड है ये वाली। जी। सही है, अब आपको ये नहीं पता फिलहाल, तो आपको एक तरीके से रेक्टेंगल की लेंथ नहीं पता फिलहाल, समझ जी रहे हैं बात? जी तो सर। आपको पहले वो लेंथ मालूम करनी पड़ जाएगी ना। अरे ये क्या हो गया, तो पहले आपको वो लेंथ मालूम करनी पड़ जाएगी ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ मालूम करेंगे। अच्छा, वो लेंथ मालूम करने के लिए उसने आपको एक चीज बताई हुई है कि इस रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया कितना है, 18 18। स्क्वायर मीटर्स। ठीक है। तो अगर मैं स्टेप परफॉर्म कर दूं तो मैं कहूंगा 18 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो विड्थ क्या आ गई, 18 अपॉन एक्स। इतनी बात सही हो गई? अरे ऊपर तो इसने जी विड्थ सर। को x बोला हुआ है। ओहो, तो चलो लेंथ बोल लेता हूँ, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, बदतमीज है वो, ऐसी हरकतें कर रहा है वो। तो ये लेंथ बोल दिया मैंने इसको, ठीक है।
अच्छा जी, तो अब y की टोटल लेंथ जब आपने निकाली तो आपने क्या कह दिया, y इज इक्वल्स टू x प्लस एल प्लस एक्स। ठीक है, तो y जी इज इक्वल्स टू 2x प्लस एल की वैल्यू है 18 अपॉन एक्स। ये हो गया प्रूफ। सही हो गई बात? जी सर। जी सर। आ रहा है समझ में? जी जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद भाई अल्लाह ताला भला करे, पार्ट बी। टेबल कंप्लीट करना है, वो तो डेफिनेटली आपने कंप्लीट कर लिया। सही है, जी सर। जी सर। टेबल की कंप्लीशन हम लोगों को आती है। फिर उसके बाद कह रहा है ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो वो भी आप जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। सही। जी जी सर। अच्छा जी, यहां तक बात हो गई। फिर क्या है, use your graph to find the two possible widths of the garden if 14 meter of fencing is used। 14 मीटर ऑफ फेंसिंग इज यूज्ड मतलब ये आपको दिया हुआ है। अब ये किस चीज की वैल्यू है? वाई की। ये y की वैल्यू है। ये बात समझ में आ रही है ना सबको? जी सर। जी सर। ठीक है, यानी कि आपको ये दिया हुआ है कि y 14 है, और जिस वक्त y 14 है उस वक्त का क्या बता देना है आपने? एक्स कॉम्पोनेंट। x कॉम्पोनेंट। यानी आप y को 14 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, उस वक्त के x कॉम्पोनेंट्स बता दीजिए, हो जाएगा। जी जी सर। जी सर। फिर क्या है, द फेंसिंग कॉस्ट $20 पर मीटर, फाइंड द मिनिमम अमाउंट इट विल कॉस्ट ज़ारा टू बिल्ड द फेंस। हाँ, इसका मतलब समझा दो। सर वो ग्राफ से हम मिनिमम वैल्यू लेंगे और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज की मिनिमम वैल्यू लेंगे हम? एरिया की। मतलब जो एरिया की? नहीं नहीं, जो फेंस की जो फेंसिंग करवाइए जो। फेंसिंग जो हाँ, करवाई उसकी जो लेंथ थी। मतलब अब y की मिनिमम वैल्यू लेंगे। जी जी। ठीक है, यानी कि आपने मुझे बताना है मिनिमम वैल्यू के लिए कि वैल्यू ऑफ x बतानी है। बेसिकली आपने कॉस्ट नहीं, कॉस्ट तो अलग तरीके से बतानी है। टेक मिनिमम वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द ग्राफ। सही है, क्योंकि मिनिमम लेंथ के लिए, सॉरी मिनिमम कॉस्ट के लिए आपको देखना है ना कि कम से कम फेंसिंग कितनी लगनी है। जी जी। ठीक है, तो कम से कम फेंसिंग लगनी है मतलब कम से कम y क्या लगना है। तो आपका ग्राफ चल रहा है, ग्राफ में से आप मिनिमम वैल्यू ऑफ y लेंगे। ठीक है, जो भी लीस्ट वैल्यू है y की वो आपने ली, और उसको फिर आपने पर कर दी। मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जी जी सर। सर। मल्टीप्लाई बाय $20 फॉर द मिनिमम कॉस्ट। ये मैं लिख इसलिए दे रहा हूं ताकि अगर बाद में कभी आप देखें तो फिर आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, फिर पार्ट टू में आ गए। पार्ट टू में आ गए तो कह रहे हैं जारा वांट्स टू स्पेंड नो मोर देन $350 ऑन द फेंस। अब सारा फैल गई। ठीक है, वो कह रही है कि अब मैं चाहती ये हूं कि $350 से ज्यादा मैं स्पेंड ना करूं। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल विथ ऑफ द गार्डन जारा कैन मेक। अब बताइए इन पैसों के साथ वो ज्यादा से ज्यादा कितना वाइड फेंस बना पाएगी? हाँ जी, सर हम ग्राफ में देखेंगे कि $350 पर वाई कितना जा रहा है और फिर उसका एक्स कॉम्पोनेंट बता देंगे। ग्राफ में तुम्हारे पास $350 कब आया? नहीं नहीं, मतलब सर हम मल्टीप्लाई कर करके देख सकते हैं ना, एक तरीका है। अच्छा, एक ही भी हो सकता है कि हम मल्टीप्लाई सर कर हम करके देखते रहे। हाँ, सर हम आगे। $350 डिवाइड बाई 20 कर सकते हैं, जिससे हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी 17.5। और उस पे फिर हम एक लाइन बनाएंगे, तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, उसमें से जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी वो हो सकती है विथ। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल विड्थ। अब तुमने ही कहा था ना कि विड्थ के लिए तो उसने एक्स के लिए विड्थ का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। जी सही है, तो तुम्हें मुझे एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है एक तरीके से। ठीक है, अब एक्स की ज्यादा से ज्यादा विड्थ क्या रखोगे इतने डॉलर्स में? तो पहले तो पता करो इतने डॉलर्स में
तुम कितना ज्यादा जो है वो फेंस खरीद सकते हो। सही है। हमें पता है कि जी $20 में 1 मीटर फेंस आ रही है। ठीक है। जी तो $350 में कितने मीटर आ जाएगी वो पता करने के लिए हमने सीधा सीधा क्या किया, 350 को डिवाइड कर दिया 20 से, तो 0 से 0 कैंसिल, 17.5 मीटर। ये 17.5 मीटर एक्चुअली किस चीज की वैल्यू है? वाई की। ये y की वैल्यू है। ठीक है। तो आपने मुझे बता दिया कि इतने पैसों के साथ इस y का या इस लेंथ का फेंस बनाया जा सकता है। अच्छा जी, अब वो ये नहीं पूछ रहा कितनी लेंथ, वो कह रहा है कितनी विड्थ। तो आपने क्या किया, आप गए ग्राफ पे गए और आपने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। किस वक्त की? जब y 17.5 है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। पहले तो मैंने दोनों वैल्यूज देख ली, व्हेन y इक्वल्स टू 17.5, यानी पहले तो आपने जाकर दोनों वैल्यूज देख ली, x की दोनों वैल्यूज देख ली जिसमें y 17.5 है। हो सकता है दो वैल्यू, हो सकता है एक ही वैल्यू। ठीक है। अगर दो है तो द मैक्सिमम वैल्यू इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। ये बात सही है। जी सर। अब जी आप सर। ये जो जैसा भी सवाल है आप इसे ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के सर पे नहीं डाल सकते। आप ये नहीं कहेंगे ग्राफ्स ऑफ फंक्शन का सवाल बड़ा मुश्किल है, इसमें ग्राफ्स ऑफ फंक्शन है ही नहीं। ये जो पार्ट डी आपने किया है ये ग्राफ्स ऑफ फंक्शन है ही नहीं, ये सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन मेथड है। सही है। ये सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन या एवरीडे मैथ्स का सवाल है। ये ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस का मसला ही नहीं है। तो अब यहाँ पर आकर अगर कोई कहना ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस का सवाल बड़ा मुश्किल है, तो ग्राफ्स ऑफ फंक्शन तो था ही नहीं उस पार्ट में। समझ आ गई मेरी बात? जी। जी सर। जी अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या है 27 में, अरे भाई क्या बदतमीजी है, 27 का पार्ट डी है। अच्छा मैं भाई पूरा थ्रू कर चुका हूँ, जो मुश्किल मुश्किल पार्ट है अब मैं सब कुछ नहीं पढ़ता हुआ जा रहा, ए बी सी में नहीं पढ़ता हुआ जा रहा। ठीक है। मैं उतना ही पढ़ रहा हूँ अब, या उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ जितना मुझको अब करना है। सही है। पार्ट डी, मेरे हिसाब से जो कुछ मुश्किल मुझे लगा है मैंने वो निकाल लिया है। ठीक है। अब ये क्या है अगेन, पार्ट डी बोल दो, 27 का पार्ट डी पे हूं मैं। ये क्या है बोल दो? कंबाइंड इक्वेशन। ये कंबाइंड इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा अब सीधी सी बात है, आपको जाकर फंक्शन तो देखना ही पड़ेगा। ये है आपका फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 5 टाइम्स 6 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन में लिख देता हूँ यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5 और ब्रैकेट में है y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 5 है। बदतमीज, एक तो वैसे इतनी परेशानी हो रही है इसमें, मुझको अभी सेट ही नहीं होके दे रहा। y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 5 टाइम्स, मेरे ख्याल में 6 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा। हाँ ये आपका फंक्शन है। सही है। और जी आपसे कह रहे हैं अपने ग्राफ की मदद से ये इक्वेशन सॉल्व कर दो, यानी आपने मुझे किस चीज की वैल्यूज बतानी है? एक्स की। एक्स की वैल्यूज बतानी है। किस वक्त की? जब वाई 10 है। जब y पता नहीं क्या हो। हाँ सही है। तो y क्या हो, पहले तो अपने फंक्शन को कंबाइंड इक्वेशन के जैसा बनाओ, या कंबाइंड इक्वेशन को फंक्शन के जैसा बनाओ। सही है। तो मैंने फंक्शन उठा लिया, मेरा फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 5 6 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू x अपॉन 5 टाइम्स 6 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरी इक्वेशन और मेरे फंक्शन में फर्क सिर्फ किस चीज का है? 5 का। जी। ये 5 अगर मैं उठाकर इस तरफ ले आऊं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ भी, सॉरी राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी बचेगा दैट विल बी इक्वल टू 10। माय इक्वेशन टाइप ऑफ थिंग। सही है। तो अब जब मैं इक्वेशन को और इस फंक्शन को कंपेयर कर रहा हूं तो व्हाट डू आई गेट कि 5y, मैंने 5y की जगह क्या रख दिया है? 10। 10।
अब 5/10 का मतलब क्या है कि आपको y इज इक्वल टू 2 मिल गया, जी सर। सही है। और y को 2 मिल गया, इसका मतलब है आपने मुझे x की वैल्यूज बतानी है जिस वक्त वैल्यूज ऑफ x व्हेन व्हेन बोलो y व्हेन y equals is to 2। व्हेन y इक्वल्स टू 2। सही हुआ बात। जी सर। ये 27 का डी था। फिर मैंने निकाला था 26 में पार्ट ई। ये 26 आ गया, कंप्लीट ड्रॉ टेंजेंट। नहीं, मैंने सिर्फ डी नहीं निकाला होगा, मैंने 26 का डी और ई दोनों निकाला होगा। हाँ, अच्छा भाई। अब जैसे पार्ट डी है ना, कह रहे कंप्लीट दीज इनइक्वालिटीज टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो पढ़ना तो तुम्हें 6 साल पड़ेगा। पहले पार्ट में आपसे उसने टेबल कंप्लीट करवा लिया, सही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। पहले पार्ट में तो उसने आपसे टेबल कंप्लीट करवा लिया, आपने टेबल कंप्लीट कर लिया। दूसरे पार्ट में उसने आपसे प्लॉटिंग भी करवा ली, वो भी आपने कर ली। यहाँ तो कोई मसला? नहीं। फिर पार्ट सी में उसने आपसे कहा टेंजेंट बनाए और उसका ग्रेडियंट एस्टिमेट कर दें, ये भी आप कर लेंगे, सही है। जी सर। जी सर। अब वो आपसे कह रहा है कंप्लीट दीज इनइक्वालिटीज टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताइए कौन सी इनइक्वालिटीज? बता दीजिए, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है। सर जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए होंगे। अच्छा, उसमें जब y 0 होगा y उस वक्त 0 के से पॉइंट ऑफ ज्यादा है, इंटरसेक्शन बता देंगे। नहीं, y अगर y ग्रेटर इक्वल्स टू देन 0 पे बता दोगे तो वो तो फिर x की वैल्यूज आ जाएंगी एक्चुअली। वो तो इनइक्वालिटीज कंप्लीट करने के लिए कह रहा है, और उसने कहा ही नहीं कि y 0 के बराबर है। सर। उसने कहा मुझे, या मैंने बोल दिया तो मजा नहीं आएगा, फिर क्या फायदा तुम लोगों सर का। हम देखेंगे कि y ग्रेटर देन 0 मतलब y 0 पर जो y x मतलब 0 पर जो x कंपोनेंट है, और जो ग्रेटेस्ट मतलब y की जहां तक हाईएस्ट वैल्यू है वहां का x कंपोनेंट है, वो हम फिर मिनिमम और मैक्सिमम करके रेंज बनाएंगे। दोबारा दोबारा दोबारा, क्या बोला तुमने? सर जैसे इसमें लिखा हुआ है ना y इज ग्रेटर देन 0। हाँ, सर सबसे पहले जब जहां पर जब y 0 होगा तो उस वक्त का x कंपोनेंट, और मतलब जो अच्छा y की ग्रेटेस्ट वैल्यू है इस वक्त का x कंपोनेंट, अब जैसे ग्राफ के अंदर हमने जो भी प्लॉट किया होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बोला? जिस वक्त y 0 है, पहली तो समझ में आ गई, जिस वक्त y 0 है उस वक्त का x कंपोनेंट तुमने ग्राफ से पढ़ लिया। अच्छा चलो मान लिया, और दूसरा क्या बोला? ताकि y की जो हाई मैक्सिमम वैल्यू जो है ग्राफ में। अच्छा, अच्छा वो सर एक पढ़ सेकंड लिया टेबल तुमने। दिखाइएगा। हाँ तो टेबल दिखा दें और ग्राफ भी। हाँ सर ग्राफ तो बनाएंगे जैसे पहले। इस सवाल को समझने के लिए ग्राफ और टेबल देखने की जरूरत नहीं, पहले तो सवाल समझना है वैसे, लेकिन जो तुम कह रहे हो मैंने दिखा दिया। सर आपकी आवाज सर बहुत आपकी कम। आवाज स्लो हो गई। पानी पी रहा हूँ ना, पानी नहीं पीऊँ मैं? अच्छा, अच्छा। मैं कह रहा हूँ, अब आ रही है सही आवाज? जी जी। जी सर। मैं कह रहा हूँ कि पहले तो मैं कह रहा हूँ कि सवाल समझाओ, ये जो सवाल उसने पूछा है ना, पहले तो सिर्फ ये सवाल ही समझाओ ना। और उसके लिए तुम्हें टेबल या ग्राफ की जरूरत नहीं है, सवाल समझने के लिए थोड़ी जरूरत है ग्राफ की, तुम्हें वैल्यूज पढ़ने में जरूरत पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ सवाल समझाओ, ये सवाल क्या रहा है, कौन सी इनइक्वालिटीज की बात कर रहा है ये। सर ये उस वक्त के x कंपोनेंट की बात कर रहा है जब y पॉजिटिव है। हाँ चलो वेरी गुड, यानी वो आपसे आपसे एक तरीके से x की वैल्यूज पूछ रहा है उस वक्त की जिस वक्त का y आपका पॉजिटिव है। अच्छा, अब वो वैल्यू सिर्फ एज वैल्यू नहीं बताना, यानी आपने ये नहीं मुझे बताना कि x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे नहीं बता सकते आप मुझे, सही है। आपने मुझे वो वैल्यूज एज एन इनइक्वालिटी लिख कर देनी है।
जो पार्ट डी में समझना था वो यही समझना था, कंप्लीट द इनइक्वालिटीज टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपने आसान लफ्जों में मुझे एक्स की वो वैल्यूज बतानी है जिस वक्त मेरा वाई 0 या उससे बड़ा है। सही है? जी सर। अच्छा, अब डेफिनेटली जिस वक्त आपका वाई 0 या उससे बड़ा है तो उस वक्त कोई एक्स की एक वैल्यू तो नहीं होगी ना, दैट विल बी अ रेंज ऑफ वैल्यूज। क्या ख्याल है? जी यानी मिसाल समझ लो ऐसे कि मैंने ये ऐसे एक लाइन बना दी, सही है? जी ठीक सर। है, मैंने जी एक लाइन बना दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे एक्स की वैल्यूज बताओ उस वक्त की जिस वक्त वाई आपका 0 या उससे बड़ा है। अब जिस वक्त आपका वाई 0 है वो यहां पर है, नजर आया? वाई आपका यहां पर 0 है, राइट? जी सर। ठीक है, और इसके आगे चले जाते हैं जब, तो वाई 0 से बड़ा है, ठीक है ना? जी इसके नीचे आ जाते हैं तो वाई 0 से छोटा है। आपसे मैंने कौन सी वैल्यूज पूछी है? मैंने आपसे एक्स की किस वक्त की वैल्यूज पूछी है? जिस वक्त आपका वाई 0 से बड़ा है। यानी इस पॉइंट से राइट साइड की सारी वैल्यूज बता दो एक्स की। तो तुम क्या करोगे? मुझे 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ऐसे करके बताते रहोगे? नहीं। ऐसा तो नहीं कर सकते। तुम मुझे कह दोगे कि जिस वक्त वाई 0 या उससे बड़ा है उस वक्त का एक्स जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2.2 है। ये बात जी समझे? जी सर। अब सीधी सी बात है, अब आ जाता है कि जी उस पार्ट को एक्चुअली आंसर करना। तो उस पार्ट को आंसर करने के लिए डेफिनेटली आपने जब एक ग्राफ प्लॉट किया होगा, ठीक है, तो उस ग्राफ में आपको पहले देखना पड़ जाएगा कि जिस वक्त y 0 है उस वक्त का x कितना। नहीं समझे बात? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। मिसाल के तौर पे ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया, ऐसे कुछ प्लॉट कर दिया ग्राफ, सही है? ये आपके फंक्शन का ग्राफ आ गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मुझे x की वैल्यूज बताइए, एज अ रेंज बताइए जिस वक्त आपका y 0 या उससे बड़ा है। सही? बोलो, इस बात समझ में आई कि नहीं आई जी है? सर। जी सर। क्या बात है, बाकी लोग क्यों खामोश हो गए? इतने ऐसे सन्नाटा छा गया। आ गया आ गया। ठीक है, तो आपने पहले तो देखा कि जिस वक्त y 0 है उस वक्त x क्या था, यानी एक x था, मिसाल के तौर पे कुछ 0.6 था, सही है? जी जी सर। और दूसरा x जिस वक्त y 0 है उस वक्त का दूसरा x था, मिसाल के तौर पे 3.6। यहाँ तक बात सही है? जी अब मेरे भाई अगर मैं पूछूं ना, आप मुझे रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x बताओ जिस वक्त y 0 या उससे छोटा है, तो वो रेंज क्या है? x की वैल्यूज की वो रेंज क्या है जिस वक्त y 0 या उससे छोटा है? उस वक्त x की वैल्यूज की रेंज क्या है? सर 5.5। हैं, अरे अरे अरे, सर एक्स की ना। हाँ, जिस वक्त y 0 या उससे छोटा है, जिस वक्त y 0 या उससे छोटा है उस वक्त की x की वैल्यूज क्या हैं वो एज अ रेंज बता दीजिए, जिस वक्त y 0 या उससे छोटा है। जो 0 से छोटा है। हाँ, मतलब मैंने अपनी मर्जी से सवाल कर लिया ना, मैं क्यों उन्हीं का सवाल क्यों पूछूं? सर 0.6 to 3.6। हाँ, यानी आपने जब मुझे रेंज बताई तो आपने कहा भाई ये क्लोज रेंज है। आपने कहा 0.6 इज लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3.6, आपने एज अ रेंज बता दिया ये मुझे, सही है? जी मगर मैं आपसे x की उस वक्त की वैल्यूज नहीं पूछ रहा हूं जिस वक्त y 0 से छोटा है। मैं कह रहा हूं जी आप मुझे x की वैल्यूज बताइए उस वक्त की जिस वक्त y 0 या उससे बड़ा है। तो क्या इज इट अ क्लोज रेंज नाउ? ठीक है, नहीं। आप कहेंगे कि जी जो मेरा x है ना, या तो वो 0.6 से छोटा है या 3.6 से बड़ा है, सही है? जी सर। इतनी बात समझ में आई? यानी कि जी y की वैल्यू जिस वक्त 0 या उससे बड़ी है तो उस वक्त x क्या कर रहा है? x या तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0.6 है,
या फिर x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.6 है। ये वो वैल्यूज हैं या वो रेंज है x की जिस वक्त y ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है। ये बात समझ आ गई? जी सर। तो अब वो कह रहा है कंप्लीट दीज इनइक्वालिटीज। अब वही वाली बात आ गई, कौन सी इनइक्वालिटीज? ये मसला तो अभी y तक हल ही नहीं पॉजिटिव करवाया। अबे यार तुम लोग कैसे बदतमीज हो गए हो। ये वाली इनइक्वालिटीज, ये वाली इनइक्वालिटीज, ये बताना है तुमको, समझे? जी 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 सर। तो पहले पार्ट में क्या लिखोगे, मेरा y जब पॉजिटिव था तो उस वक्त x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू पॉइंट, अब जो मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूं मैं, सही है? मैंने ऐसी जी रफ सा बनाया है ये समझाने के लिए। तो मेरी वर्किंग के हिसाब से x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.6 या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.6 है। ये बात सही है? जी सर। अब डेफिनेटली आप तो जिस ढंग से प्लॉट करेंगे, अच्छा जरा देखिए, वाई जीरो मेरे पास इस पे है ही नहीं कहीं पर, ठीक है? तो आप प्लॉट करके ग्राफ से ही बताएंगे। आए बात समझ में? जी सर। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, ऑन द सेम ग्रिड ड्रॉ द लाइन 4y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 12। अब ये मैं प्लॉट करना मजीद नहीं सिखा रहा। ये क्या चीज है? स्ट्रेट लाइन है। लाइन की ये इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन है, आपको इसको प्लॉट करना है। ठीक है, कैसे प्लॉट करेंगे, क्या एहतियात है, हम लोग क्या बताते हैं आमतौर पे हमेशा आंख बंद करके, ठीक है? हमारी बताने पे आपने कितना भरोसा करना है कितना नहीं करना, मैंने सब सिखा दिया। कल कला को कोई भी अगर हमें ब्लेम करेगा कि सर आपने कहा था एक्स को जीरो वाई को जीरो रखें, ठीक है, तो मुझे कोई कुछ ना कहे उस टाइम पे, जो भी मैं जवाब दूं उस बात का। मैंने बता दिया कि जी हम लोग ये पढ़ाते हैं, आमतौर पे लोग यही बताते हैं, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने खुद भी अकल दी है। अब आप यूज नहीं करना चाहते तो वो एक अलग बात है, ठीक है? टीचर्स पे ब्लेम डालना बड़ा आसान होता है, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते लोग थोड़ी सी भी। मैं तो फिर साफ साफ बोलता हूँ, तुम हो कौन ये कहने वाले कि टीचर अच्छा के बुरा? खैर, तो भाई ये तो आसान सी बात हो गई, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना वो पार्ट, जी सर। ठीक है? क्योंकि अगर अब भी नहीं होगा तो भाई फिर आपसे नहीं हो पाएगा। अच्छा भाई, ये क्या बात हो रही है? सर अरे कंबाइंड इक्वेशन का सवाल है। कंबाइंड इक्वेशन का सवाल है, आपको ये जो चीज दी हुई है ये क्या है? कंबाइंड इक्वेशन। ये कंबाइंड इक्वेशन, किन दो चीजों की कंबाइंड इक्वेशन? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, कौन सी लाइन? जो पिछले पार्ट में थी। जो पिछले पार्ट में हमने प्लॉट की थी, वो क्या थी? 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 12, 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 12, 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 12। ये वाले पार्ट जो मैं बार बार कर रहा हूँ ना, वो मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ नॉन एड मैथ स्टूडेंट्स की वजह से। एड मैथ्स वाले इसमें चैंपियन हो जाते हैं। अब आप लोग हुए या नहीं हुए वो मुझे नहीं पता। एड मैथ्स वाले आमतौर पे लीनियर और कंबाइंड इक्वेशन, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिस्टम में चैंपियन हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब मुझे इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करना है, क्या बेहतर है, क्या करूं? अरे यार बोल सर दो क्या बात है। लिनियर में सब्स्टिट्यूट कर दें। हाँ, लीनियर में सब्स्टिट्यूट कर दें, आप जी y की वैल्यू उठाइए और लीनियर में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इन चीजों को खूब प्रैक्टिस करें ताकि आपका इस तरह की सिंप्लीफिकेशन पे हाथ साफ हो। इस तरह की सिंप्लीफिकेशन का बहुत एक्सपीरियंस हमारे ओ लेवल के बच्चों को नहीं होता। ए लेवल्स में जाके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। मैंने कल डिफरेंशिएशन की लिंक्स शेयर किए हैं ए लेवल्स के, वो लिंक्स अभी देखें ना देखें, एड मैथ्स वाले तो खैर देख सकते हैं, जो लोग एड मैथ्स नहीं पढ़ रहे वो ये चीजें संभाल के रख लीजिएगा। ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स में अगर आपका मैथ्स पढ़ने का मूड है और आपने एड मैथ्स नहीं पढ़ी थी, तो ये सेशंस जो मैं ले रहा हूं ये मैं ले ही उन बच्चों के साथ रहा हूं जिन्होंने एड मैथ्स नहीं पढ़ी है, ठीक है? ताकि उनको डिफिकल्टी ना हो उस लेवल पे जाकर। अब ये नहीं होगा कि अगले साल आप लोग भी आ जाएंगे लाइन लगा कर के सर हमें भी जरा सा जो है वो थोड़ा सा
करा दें उस लेवल तक, ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग अभी से शेयर कर दी। ज्यादा रिश्तेदारी मुझसे अगले साल बढ़ाने की जरूरत है ही नहीं, अभी से करके रिकॉर्ड करके भेज दिया आपको। ये नहीं है कि मासूम मासूम शक्लें बनाकर आ जाए कि सर देखें हम तो आपके स्टूडेंट्स हैं, ये वो, मैं जानते ही नहीं किसी को पास आउट होने के बाद। ये हो गया, अब करना क्या था? ए अरे बी की बोलो वैल्यू करना क्या निकालनी था? है। तो ए अब कंपेयर कर लिया उसको, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? -9, और बी -9 की वैल्यू क्या आ गई? -4। -4। -4। सही हो गया। तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ी ना अभी एडमेथ्स में भी? नहीं नहीं सर। सर। हाँ तो पढ़ लो। कैलकुलस जो है, मतलब मैं खैर ये नहीं कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे जितनी भी मैथ्स आती है उसमें सबसे ज्यादा मजा मुझे कैलकुलस पढ़ाने में आता है। हाय ये क्या हो गया, मेरी स्क्रीन कैसी आ रही है? तो वो मैंने उसमें किए हुए हैं शेयर, वो पढ़ लें सारे। मुझे सबसे अच्छा टॉपिक जो लगता है पढ़ाने में वो कैलकुलस लगता है। तो अभी तो आप लोग तो खैर पता नहीं जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सब बेकार है। कैलकुलस पढ़ाने का जो मजा है वो किसी और चीज को पढ़ाने का नहीं है। चलें जी खैर, उसके बाद पता नहीं कौन सा पार्ट है। 20 टाइम क्या हो गया सर 1250। 1250। यार? पूरे पूरे सवाल निकाल के बैठा हुआ हूं मैं भी यार, हद हो गई है। 25 भी पूरा निकाला था मैंने। अच्छा क्या है? द डायग्राम शोज द नेट ऑफ एन ओपन बॉक्स ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। तुम लोगों को नेट सिखा दिए थे ना मैंने? जी। द डायग्राम शोज द नेट ऑफ एन ओपन बॉक्स ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बॉक्स इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। The length of the rectangular base is x centimeter. The total area of the net is a centimeter square. Show that a is equal to this. ओफो, कितने सही है। नंबर का सवाल है? 2 नंबर का सवाल है। हाँ भाई, बेसिकली क्या मालूम करना है तुमको? टोटल एरिया ऑफ दिस शेप। यानी सरफेस एरिया कहते हैं उसको। जी जी। तो सरफेस एरिया मालूम करना है, तो सरफेस एरिया मालूम करने के लिए आपको बताइए क्या क्या पता है। सर हमें एक लेंथ पता है उसकी, जो मेन स्क्वायर है, और जो मेन रेक्टेंगल है बीच वाला, हाँ। और फिर सब बाकी सबकी लेंथ और विड्थ पता है। अच्छा, बाकी सबकी लेंथ और विड्थ सब कुछ पता है तुम्हें? क्या बात है। नहीं, हाइट पता है सिर्फ। सर विड्थ तो यानी सबकी सेम चलो ही होगी मैं ना। ऐसे कर देता हूँ ना, ये 1 हो गया, ये जी 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये जी 5 हो गया। 5 रेक्टेंगल्स है मेरे पास। जी मुझे इन 5 रेक्टेंगल्स की जो है वो एरिया पता करके ऐड कर देनी है, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इज दैट राइट? जी। जी सर। अब वो तुम अलग अलग करोगे, फॉर्मूले से करोगे, ये मैं सिखा चुका ये सब तुम्हें, ये सिखाने तो मैं नहीं जा रहा। जी ठीक है, क्या तुम पहले रेक्टेंगल का एरिया पता कर दोगे? जी। जी सर। पहले का पता कर दिया तो और किसका पता कर दिया? तीसरे का। तीसरे का। सही है। फिर दूसरे का या चौथे का या पांचवे का, दूसरे का एरिया पता कर दोगे? सर उसने हमें वो दिया हुआ है ना, वो जो बीच वाला बॉक्सेस का हाँ, क्या दिया हुआ है? एरिया। उसका एरिया दिया हुआ है। सही है। तो सर तो वो उस सर जो ये जो दूसरा रेक्टेंगल है उसकी भी हाइट 3 सर होगी। फिर नहीं हाँ, सर, फिर हम एरिया यानी और एक्स की यानी मदद से। देखो ये तो x ही है ना, जी जी। जी ये सॉरी ये तो 3 है ना। जी। ठीक है, तुम इसको लेंथ लेंथ कह लो, तुम्हें तो इनकी लेंथ पता है मगर तुम्हें इनकी फिलहाल विड्थ पता तो नहीं है। जी। अब ये कौन से रेक्टेंगल की मदद से निकाल पाओगे? सर नंबर 5। नंबर 5 की मदद से। कैसे? सर एरिया पता है और एक एरिया लेंथ अपॉन पता है। एक्स। हाँ, यानी कि आपने सिंपली क्या किया, बीच वाला जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ आपने निकाल ली। यानी कि आप एक काम ये कर लें, आप कह दीजिए 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ कह रहा है मैंने उसको, तो आपके पास ये क्या आ गई, 15 अपॉन एक्स। इज दैट राइट? जी सर। जी सर। यानी ये वाली लेंथ जो ब्लू से मैंने यहाँ शो की है, ये 15 अपॉन एक्स आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। अब ये लेंथ सेकंड बॉक्स की भी है, फिफ्थ की भी है और फोर्थ की भी है। जी।
अब आप टोटल सरफेस एरिया निकालने गए तो टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले मैंने पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाला, वो कितना आ रहा है 3x 3x। उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। भाई 2 से क्यों सही कर है दिया क्योंकि 1 और 3 सेम है। क्योंकि 1 और 3 सेम है। अच्छा फिर मैं जा रहा हूं अपने दूसरे रेक्टेंगल का एरिया निकालने, तो वो क्या हो गया 15/x मल्टीप्लाई बाय 3। ये जी दूसरे रेक्टेंगल का एरिया निकाला, इसको भी मैंने जी किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 से। से 2 से। ये क्यों कर दिया मैंने 2 और 4 का एरिया 2 निकाल। और 4 2 और सेम है। 4। फिर मैं आ गया पांचवें रेक्टेंगल की तरफ, उसका एरिया क्या हो जाएगा 15/x मल्टीप्लाई बाय 15 अच्छा x सर वो तो 15/x वैसे ही मल्टीप्लाई 15 बाय, जाएगा ना। अबे चमाट मार दूंगा मैं 15 अच्छा वो तो x वैसे ही 15। तो ये बोलो ना मतलब टोटल 15 लिख दें आप। वही तो कह रहा हूँ 15/x मल्टीप्लाई बाय 15 क्यों कह रहे हो तुम मुझे। सर, मैंने नहीं बोला, मैंने कहा सर सिर्फ 15 लिखे। अच्छा तो डायरेक्टली उसको 15 ही लिख दिया। हाँ वो तो दिया वही है, हमें बिला वजह 15/x मल्टीप्लाई बाय 15 कर रहे हैं, उल्टे उल्टे काम करवा लो बस। तो ये आ गया 15 को पहले लिख दिया मैंने, फिर मैंने लिखा 6x, फिर मैंने लिखा 15 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 15 45 2 जा 90। सही हो गई ये बात। जी सर। अच्छा फिर क्या है भाई, अच्छा ये क्या बदतमीजी हो गई। ग्राहम हैज वन ऑफ दीज ओपन बॉक्सेस, द टोटल एरिया ऑफ द नेट ऑफ हिज बॉक्स इज 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा कोई साहब हैं उनके पास इस तरह का एक बॉक्स है और उसका टोटल एरिया जो है 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपको उस बॉक्स का क्या दिया हुआ है एरिया, फिर वही टोटल बात एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दिया हुआ है। सही है। जी सर। हालांकि सिखाया है, हर चीज का फर्क सिखा के पढ़ाया है। Write down an equation in x and solve it to find the length of the base of Graham's box. Give your answer correct to 2 decimal places. क्या मालूम करना है भाई। सर एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसके लिए पहले तो क्या बनाना पड़ेगा इक्वेशन। इक्वेशन। अब इक्वेशन बनाने कैसे बनाए सर सर वो वो जो हमें गिवन पिछले है ना पार्ट में कि बनाया था उसको सबको इक्वल टू 65 रख। हाँ ये जो 65 है ये इसकी वैल्यू है। सरफेस एरिया ए की। a की वैल्यू है ना, a की जी सर। वैल्यू जी है। सर। यानी ये जो इक्वेशन आपने बना ली है ये वाली, इसमें आप a की जगह क्या रख देंगे 65। 65। तो भाई मैंने रखा पहले यहाँ पर a की जगह 65, तो इक्वेशन बनेगी 65 इज इक्वल्स टू 15 के बाद क्या था 6x प्लस प्लस 90 6x। अपॉन एक्स। जी 6x प्लस 90 अपॉन एक्स। सही है। पहले तो इस 15 को वहां ले जाकर माइनस कर देता हूं, ठीक है ना जी सर। 50, और फिर ये x है ना, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 90 अपॉन एक्स। इज दैट राइट। जी जी सर। सर। ये x को आप दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दोगे। जी जी सही। जब ये जी x को सर। आपने दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 50x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 90। जी सही। मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं 6x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। किस तरह की इक्वेशन। क्वाड्रेटिक। करेक्ट। अच्छा मैं इसमें एक काम और जरा कर दे रहा हूं, देखिए समझ में आता है आपको कि नहीं। 3x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया आपने। हाँ 2 कॉमन लेके खत्म कर दिया। कौन सी इक्वेशन सही आ है। गई ये क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। बताइए किस तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको कैसे पता उस तरीके से सॉल्व करेंगे आप। सर फॉर्मूला। क्यों मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्यों नहीं। सर गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हाँ
ये मैं बहुत दफा बता चुका आपको कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाए और आंसर डेसिमल प्लेसेस में मांगा हो, ठीक है, तो उस पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो नहीं लगा सकते हम लोग, ठीक है। जी तो अब आप इस पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में अपना आंसर दे देंगे। तो इसका मतलब है आंसर पहले लाइएगा 3 डेसिमल प्लेसेस तक और फिर राउंड ऑफ कर दिएगा 2 डेसिमल प्लेस में अपने फाइनल आंसर को, होगा। जी जी सर। फिर उसके बाद कंप्लीट द टेबल कंप्लीट कर लेंगे, ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ भी कर लेंगे आप। फिर भाई ये पार्ट क्या कह रहा है ये भी समझा दो, पता नहीं कौन है ये, खैर। शी हैज वन ऑफ दीज ओपन बॉक्सेस, द एरिया ऑफ द नेट ऑफ हर बॉक्स इज 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। ये तुमको किस चीज की वैल्यू दी हुई है? एक ही वाई ए की। की, ठीक है। और ए तुम्हारा कौन से एक्सिस पे चल रहा है? वाई पे, यानी कि एक वाई तरीके पे। से वाई की वैल्यू दे दी तुम्हें, सही है। अच्छा भाई, इनके पास जो बॉक्स है उसका एरिया या उसका वैल्यू ऑफ वाई कितना है? 68। यूज योर ग्राफ टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ उनके बॉक्स की। अब लेंथ और विड्थ बतानी है आपने, जी सर। ठीक है। आप अपना ग्राफ से y जिस वक्त 68 है उस वक्त की लेंथ और विड्थ मेरे ख्याल में बता पाएंगे। जी सर। जी सर। आगे बात समझ में? जी जी सर। ठीक है। तो मेरे भाई आपने उसकी चीजें बता दी, यानी कि x की वैल्यूज बतानी है आपने जिस वक्त y 68 है, यही बात है। जी सर। जी सर। अच्छा भाई, फिर मेरे अगला सवाल क्या है मेरे भाई? जनाब वो कल वाला सवाल में मुश्किल तो नहीं थी, कुछ आसान था? जी जी सर, हो गया था। सही है। तो अब तुम लोगों का सिर्फ मई जून 24 रह गया ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के हवाले से, जी सर। और एक अक्टूबर नवंबर 24 रह जाएगा। चलो खैर वो तो जब आएगा, अभी तो मई मई जून 24 का पेपर अभी तो नहीं आया। अच्छा, मैं ख्याल में रिजल्ट के आसपास या रिजल्ट के बाद ही आएगा। चलो भाई 24, ये एक सवाल और करते हैं आज, फिर आखिरी, फिर उसके बाद मैंने निकाले हुए फिर वो देखेंगे। क्या है? द वेरिएबल एक्स एंड वाई कनेक्टेड बाय द इक्वेशन दिस। कंप्लीट कर लिया आपने टेबल? जी ड्रॉ भी कर लिया आपने? जी जी सर। ठीक है। और फिर उसके बाद और क्या लंबे लंबे सवाल है, टेंजेंट भी बना लिया आपने? जी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ एंड द लाइन y इक्वल्स टू k। हाँ, इस वजह से निकाला था मैंने सवाल। अब आपके पास ग्राफ और ये अजीब सी लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो असल में इस लाइन का सॉल्यूशन है, सही है। जी सर। जी सर। जी सर। आपने मुझे k की वैल्यू बतानी है, कैसे बताएंगे आप? सर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट से लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, फिर y इक्वल टू k से कंपेयर करेंगे। कंबाइंड इक्वेशन में से आप ग्राफ और लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे और फिर पता कर लेंगे। अच्छा, तो जरा निकालो कंबाइंड इक्वेशन में से। क्या बात है ये? सर सोच रहे हैं। सर ये 10 कैसे बन गया? भाई तुम्हें बनाना है, ये तो कंबाइंड इक्वेशन में से तुमको बनाना है, मुझे क्या पता कैसे बन गया, कोई बहुत मसले की बात ही नहीं है। पहले क्या चीज ले रहे हो? फंक्शन अच्छा ले रहे हो? सही है। ग्राफ क्या ले रहे हो? फंक्शन ले सर रहे हो मैं कि वो कंबाइंड इक्वेशन ले फंक्शन रहे ले हो? रहा हूँ, फंक्शन ले रहा बस शुरू करो अल्लाह का नाम लेके, बस फिर। हूँ। सर हो गया। y इक्वल टू 2 आ गया। सर पहले हम एलसीएम लेंगे पूरा। अबे मैं पूछता हूँ y इक्वल टू 2 आ गया कि नहीं आ गया, तो पूरी कहानी जी सुना रहे जी हो तुम मुझे। y इक्वल टू 2 आ गया, जी सबका आ गया है? बोलेगा थोड़ी कोई, कुछ y इक्वल टू 2 जैसा ही कुछ आएगा ना। छोड़ो मैं खुद कर दूंगा। 2y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात सही है। जी जी ये सर। आपने फंक्शन की इक्वेशन के साथ ये कार्रवाई कर दी, ठीक है। अब आपको पता जी है कि जी आपको 6 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, 10 चाहिए। जी तो आपने 4 ऐड किया दोनों तरफ, जी तो ये हो गया 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10 प्लस
2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप 2y प्लस 4 को किसके बराबर लोगे पहले? 0 के। 2y प्लस 4 बराबर हुआ 0 के, तो सॉरी y की वैल्यू -2 आ रही है, तो y की वैल्यू -2 मतलब k किसके बराबर आ गया आपका? -2। -2। और ये क्या हो गया? अरे भाई, तो k की वैल्यू आ गई -2, k की वैल्यू आ गई -2, k इज इक्वल्स टू -2। ये बात सही है? जी। फिर कह रहे हैं जी बाय ड्राइंग द लाइन y इक्वल्स टू k ऑन द ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब बाय ड्राइंग द लाइन y इक्वल्स टू k ऑन द ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्या मतलब हुआ इस बात का? सर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके एक्स कंपोनेंट बता देंगे। कौन सी लाइन ड्रॉ करोगे? y इज इक्वल्स टू k। y इक्वल्स टू k कैसे ड्रॉ करोगे? मतलब -2 हो जाएगा ना, तो -2 मतलब हाँ, y इज इक्वल्स टू -2 पे एक लाइन बना देंगे। y इक्वल्स टू -2 ड्रॉ कर देंगे और उस वक्त के k उस वक्त के x बता देंगे, ठीक है? जी 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 सर। सर। फिर भाई ये क्या है? दिस इज अ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू p a रेज टू द पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0। किस तरह का फंक्शन है ये? एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका, सही है। अच्छा, कह रहे हैं द ग्राफ पासेस थ्रू द पॉइंट 0,4 एंड 2,36। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ p। चले, सर कोई भी एक कोऑर्डिनेट के पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में। कोई भी एक कर देंगे। चले 2,36 कर देते हैं फिर। नहीं नहीं सर, 0,4 ही करेंगे क्योंकि जब a टू द पावर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा। अभी वो कह रहे हैं कोई से भी कर दें, जब कह रहा है वो, तो फिर सर कर सकते हैं, तो वो बेहतर है 0,4। 2,36 करके निकाल दे वैल्यू p की, 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा अभी के अभी, ठीक है। अगर 2,36 रखा तो इक्वेशन में कितना वेरिएबल रहेगा? 3। अबे 3 कैसे रह जाएंगे? y की दो जगह रहेंगे। 36 आ गया, p ही रहेगा, a ही रहेगा, x की जगह 2 आ जाएगा, 2 वेरिएबल रह जाएगा, अच्छा अच्छा, सही है। सही है। तो 0,4 रखेंगे, ठीक है। तो जी y की जगह क्या रखा? 4 इक्वल्स टू p को तो p ही रहने दिया, a को a रहने दिया, पावर में 0 रख दिया, तो a की पावर 0 बिकम्स 1 विच मीन्स p किसके बराबर? 4। 4, ठीक है। जी सर। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हाँ, अब इसके लिए क्या करोगे? सर सर इसके p लिए की वैल्यू पता है। 236 यूज करेंगे। उसके लिए x और y की जगह 2 और 36 और p की जगह 4। 4। क्या हो गया? 36 इज इक्वल्स टू p की जगह 4 इंटू a की जगह a और पावर में 2। ये बात सही है? जी। जी सर। जी अब सर। ये 4 ने यहाँ पर आके 36 को डिवाइड किया तो a स्क्वायर बराबर 9k, इज दैट राइट? जी जी सर। जी अब आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। अब आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो a की वैल्यू मेरे भाई मेरे पास आ गई +-3। जी सर। कौन सी एक्सेप्टेबल है? 3। 3। +3। -3 क्यों नहीं? a इज ग्रेटर देन 0। a इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ठीक है। जी सर। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 3। द ग्राफ पासिस थ्रू द पॉइंट 4, q। अब ग्राफ क्या कर रहा है? वो एक पॉइंट 4, q से पास कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ q। अब क्या करूं? तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट कर दूं? किसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं भाई? सर y इज इक्वल टू p a रेज टू द पावर x में। करवाओ। तो y की जगह q लिख दें। y की जगह q लिखा, p की जगह 4। p की जगह 4, p की जगह 3 और x की जगह q। x की जगह q 4। x की जगह 4 ना, 4 सॉरी 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 81 324। जी सर।
तो Q की वैल्यू आ गई 324। समझ में आई बात? जी सर। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये PDF कहाँ सेव हुआ है। समझे बात तुम लोग? सर वीडियो में तो है ना। हाँ, वो भी नहीं पता मुझे कहाँ सेव हुई है, लेकिन खैर वो तो मैंने होशियारी करके अलग से कर लिया। ये जो है ना PDF मैंने किया तो है कहीं सेव, मतलब मैंने उसमें जो उसकी जो अपनी एप्लीकेशन है ना, उसमें ये इसने मुझसे ऐड करवाया और फिर उस पे उसने मुझसे काम हाँ तो करवाया। बस उसी में होगा सर फिर। तो मैं लेकिन सर ड्राइव पे अपडेट नहीं हुई हुई। एस PDF कैसे नहीं, वो तो मैं कह तो रहा हूँ कि अब ये पता नहीं बैक कैसे होगा ये। सर अगर अब आपको आपको अपलोड करना मैन्युअली पड़ेगा ड्राइव ड्राइव में पे करना पड़ेगा। दोबारा देखो से। ये मैंने ये देख रहे हो, ये ग्रीन ग्रीन सी जूम नोट्स लाइट लिखा हुआ आ रहा है। जी जी जी। जी। अब देखना मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। अब इसमें गए ना, जी ये क्या बार बार आ रहा है, हटो ना। अब ये जो पहले वाला देख रहे हो ना, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस अप टू जी 2023, ये मैंने इस एप्लीकेशन में ऐड किया है और इसी में मैं इस पे लिख पाया हूँ। अब ये जी इसी में सेफ है, ये मुझे पता है। जी जी। अब ये तो इसी में सेफ है, ये मेरी जी। जो ड्राइव में है वहां तो नहीं है। अब ये वहां कैसे जी जाएगा? आपको अपलोड करना पड़ेगा अपलोड दोबारा करिए से जरा। ड्राइव पे। कैसे? मैं ड्राइव पे गई। यहाँ से डाउनलोड कैसे होगा, पहले ये बताओ। सर सेटिंग्स बना हुआ है ना ऊपर, उसमें जाके देखें शायद। नहीं नहीं सर, वो जो शेयर, वो जो आप टॉप राइट पे देखिए दो ये एरो हाँ बने हैं ये, उसके बराबर में जो शेयर वाला है उसको दबाएं। हाँ हाँ ये वाला ना, रेक्टेंगल के साथ जो स्क्वायर बना हुआ है ये। जी जी जी। अच्छा, ये अब ये गूगल आगे मैप लिखा है सेलेक्ट गूगल करूँ? गूगल ड्राइव, ड्राइव। गूगल ड्राइव सेलेक्ट कर लेगा। कुछ भी नहीं हो रहा, सर वो कुछ भी टिक नहीं हो बना रहा। हुआ है अजीब सा। हाँ टिक तो बना हुआ है ऑलरेडी। उसका मतलब हो जाना चाहिए। क्या पता थोड़ी देर में हो जाए। हाँ, सर अब थोड़ी देर में देखिएगा। सर शेयर दबाएं, जो ऊपर टॉप राइट पे शेयर लिखा रहा है उसे दोबारा दबाएं। ये दबाया मैंने, ये वाले शेयर जो कह रहे हो ना, जो लिखा हुआ जो हाँ शेयर आ रहा है, जी जी इसको उसको मैं कर दबा रहा दें। हूँ, ये कुछ नहीं हो रहा। यानी अब सर शेयर हो गया होगा, थोड़ी देर में खुद ही अपडेट हो जाएगा। ये क्या आया? ये अब सर आप माई ड्राइव में जाएं, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा, फिर आपको वहां अपलोड अपलोड करने करना का। पड़ेगा। आप माई ये तो ड्राइव खुद दबाएं। ही आया, मैंने ऐसे किया और ड्राइव पे टिक किया और शेयर पे क्लिक किया। अब नहीं आ रहा वो। जी जी अब आ गया, अब आ गया। आ गया ना सर, आगे सबर आगे। करें। तो मतलब ये ऑटो सेव नहीं होगा, तुम ये कह रहे हो? जी मतलब अब जब आपने इस पे काम कर लिया, आप शेयर दबाएंगे और फिर आप यहाँ पे आके दोबारा अपलोड दबाएंगे तो वो हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट क्लासेस में गए हाँ, आप और फिर वहाँ पे आप अपलोड कर दें। मतलब बात ये हो गई कि मैं इसको रोज रोज ये काम करूंगा। जी सर। जी। ये तो बेकार है, आईपैड तो बहुत ही बेकार चीज है। सर इसलिए कह रहा था सैमसंग का टैबलेट ले लें। बहुत बेकार चीज है ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इतने पैसे खर्च करने का, सर उल्टा आपने नुकसान लिया हो कौन गया। सा? आईपैड लिया है मैंने भाई, इतना सर वो पता है खुद ही मुझे। बताओ। सर वो मॉडल और कौन सा है? फजूल के सवाल को मैं जवाब नहीं देता, पता है तुमको। सर खैर हो इस मैंने जाएगा, सुना हो था कि जाना नोट्स होगा। नोट्स की एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है। अरे भाई होती होगी अच्छी, मैं क्या करूं, मैं से तो जितना है उतना, मैं फर्स्ट टाइम तो मैंने आज शुरू किया इसको कि जरा समझ में तो आए। एक सर मिनट होल्ड लेकिन कर। आपको क्रोमबुक से बेहतर ही परफॉर्मेंस दे रहा होगा। हाँ अभी तो मैंने पहली क्लास ली है इस पे, अब काफी दिनों से मैं ट्राई कर रहा था चीजें, अब मैंने कहा यार अब इसको शुरू करूं। सर हाँ नहीं, आपको पता है क्रोमबुक से आप तो बेहतर पेन, है, स्मूथ है। सर जो एप्पल पेन है ना, च- इसका आप उसकी टिप भी चेंज कर सकते हैं खरीद कर नहीं। वो तो मुझे पता है, मेरे पास उसमें टिप दी हुई है उन्होंने 3-4। सर एक आती है चलो, पेंसिल वाली टिप, आप उस पर टैब पे लिखेंगे ना, आपको लगेगा पेंसिल से काम करना। अब इतना खैर मैं क्या सोचना मुझको। अब ये हटाओ ना इसको, शेयरिंग से क्यों नहीं हट रही है? ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। जी जी सर। अजीब पागलपन है भाई। सर आप देखिए, आप होम पे आएगा, वहाँ पे एक फाइल्स का था, आप उसमें जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एक सेकंड रुको, जाना नहीं, फिर बता कर जाना। ओके। पहले ये रिकॉर्डिंग बंद करूं मैं किसी तरह।